अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। धर्मस्नेही बाबात्माओं, ये पूरा का पूरा जीवन हमें उपहार के रूप में मिला है। पूरे के पूरे जीवन में इतने सारे बसंत हैं, अगर एक भी बसंत समझ में आ जाए तो हमारा जीवन संत बन सकता है। आप विचार करना, जब हमारे नगर में संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। जब हमारे नगर में संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, और जब प्रकृति मुस्कुराती है तो हमारे नगर में बसंत आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। बसंत का महीना फरवरी में आता है, बसंत पंचमी, उस पर पूरी प्रकृति मुस्कुराती है। उस वक्त जब देखो वैसे वैसे फूल नजर आने लगते हैं। तो विचार करना, बसंत आने से प्रकृति मुस्कुराती है और संत आने से हमारी संस्कृति मुस्कुराने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करके रखना, हम अपने जीवन को एक उपहार का दृश्य समझें। हमें ये उपहार, मैंने पहले दिन भी कहा था कि बच्चे को कोई उपहार मिले तो बच्चा बड़े होशियारी से उपहारों को देखता है और सोचता है कि इसमें और कुछ मिलेगा, इसमें और कुछ मिलेगा, और हर उपहार को बड़े आश्चर्य के साथ देखता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को प्रतिदिन उपहार के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हम जितने कदम चल चुके हैं, अगला कदम हमारा प्रयास ये होना चाहिए उससे भी बेहतर होना चाहिए। हम जितने आगे बढ़ चुके हैं उतना हमारे मन में और भाव होना चाहिए कि इससे और आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक बात का हमेशा ख्याल करना, अतीत का रोना जो रोता है वो आदमी बुजुर्ग हो चुका है। अतीत का रोना जो रोता है वो आदमी बुजुर्ग हो चुका है। भविष्य की कल्पनाओं में जो फंसा है वो आदमी अभी बच्चा ही है। वर्तमान को जो जी रहा है वो आदमी युवा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अतीत भी वर्तमान को ही आप दिखाते हैं और भविष्य भी वर्तमान में ही आता है। कभी किसी का भविष्य में आया? जब भी भविष्य आएगा तो वर्तमान को लेकर आएगा। और अतीत को तुम दोबारा ला सकते हो? अतीत जब भी तुम कहोगे तो वो वर्तमान में ही कहोगे। तो सबसे पहले क्या सुधारना है? वर्तमान को सुधारना है। आप विचार करना, अतीत में तुम जा नहीं सकते हो और भविष्य में तुम पहुंच नहीं सकते हो। जब भी भविष्य आएगा तो वर्तमान में आएगा, और अतीत को भी तुम कहोगे तो वर्तमान में कहोगे। तो जो तुम्हारे पास है उसे सुधार लो तो तुम्हारा जीवन पूरा सुधर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। लेकिन हम ख्याल करें, हमें अपने हर समय को, हर क्षण को इतना सार्थक करना है कि अतीत वाला समय कहे ऐसा समय हमारे समय पे क्यों नहीं आया। आप ख्याल करो, हर समय को इतना सार्थक करना है कि अतीत का समय कहे कि ये समय हमारे समय पे क्यों नहीं आया। एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास करो। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, अतीत में आपने लाखों कमाए, कोई बात नहीं, वर्तमान में करोड़ों की तैयारी करो। अतीत भी कहेगा यार ये तो सब अच्छा समय चला गया।
आप भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अतीत में आपने जो भक्ति की होगी, लेकिन वर्तमान में उससे आगे बढ़कर भक्ति करो, तो अतीत भी कहेगा कि ऐसा समय मेरे समय पे क्यों नहीं आया। आप साधु संतों का सत्संग करते हो, स्वाध्याय करते हो, जो करते हो उससे और बढ़कर करो। आपका अतीत का समय कहेगा ऐसा समय मेरे समय पे क्यों नहीं आया। आप आत्मचिंतन करते हो, वस्तुओं को छोड़ते हो, त्याग करते हो, तपस्या करते हो, व्रत नियम संयम लेते हो। वर्तमान में जो पहले कर चुके हो उसी को कब तक करते रहोगे, कब तक बूढ़े बने रहोगे। वर्तमान में और कुछ अच्छा करो, और कुछ अच्छा करो। जो वर्तमान में और कुछ अच्छा करता है तो अतीत कहता है ऐसा समय मेरे समय पर क्यों नहीं आया। और आप विचार करके रखना, जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका वर्धमान अच्छा होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम जो भी जीते हैं वर्तमान में जीते हैं, और वर्तमान का समय इतना अच्छा समय चल रहा है। क्यों? आपका शरीर अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपका धर्म ध्यान अच्छा है, और आपका समय अच्छा है कि संत के सानिध्य में बैठे हो। इससे अच्छा समय और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत दुर्लभता से संत समागम मिलता है। कहते हैं ना, सुत दारा और लक्ष्मी, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। ये दोनों दुर्लभ है। संतों का समागम मिलना और भगवान की भक्ति मिलना, ये दोनों दुर्लभ है। ये हर किसी को मिलते नहीं है। ये पुण्य आपने लूटा है, ये सौभाग्य आपने लूटा है, और ये सौभाग्य ही परम सौभाग्य और अहोभाग्य तक पहुंचाने वाला है। इतना ही विचार करो, ख्याल करो। पात्र में खटाई लगी है तो दूध क्या करेगा, वो तो जाके फटेगा ही फटेगा। आप विचार करके रखना, पात्र में अगर कहीं कुछ गड़बड़ मामला है तो पदार्थ का दोष नहीं है, पात्र का ही दोष है। पात्र को साफ करो, पात्र को साफ सुथरा करो, अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करो। आज से धारणाएं बदल दो। भगवान के पास जाकर कभी शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। हमारी प्रार्थनाओं में इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें, इतनी शिकायत। घर में रहते तो शिकायत, समाज में रहो तो शिकायत, अपने आप से भी तुम्हें शिकायत। और जिस शिकायत की बीमारी कभी दूर नहीं होने वाली है। डॉक्टर के पास तन का इलाज है, संतों के पास मन का इलाज है, लेकिन इस शिकायत का इलाज तो परमात्मा के पास भी नहीं। आप विचार करके रखना, शिकायत अब आदमी के तो वो मेरे से भी शिकायत करता है। और जब तक तुम्हारे मन में शिकायत, डाउट चल रहा है, संदेह चल रहा है, शंका चल रही है, जब तक तुम्हारे मन में ये भाव चल रहा है, कभी तुम सुखी हो ही नहीं सकते। ख्याल करना, हम अपने मन में शिकायत की बीमारी को दूर कर दें, हम धन्यवाद देना शुरू करें। भगवान के पास भी जाकर तुम इतनी शिकायतें करते हो, इतनी शिकायतें, ये भगवान मैं रोज मंदिर आता हूँ, हमें आपने रहने को अच्छा घर ही नहीं दिया अभी तक। हाँ? वो आदमी कभी कभी मंदिर आता है, उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे दी आपने। हमें मंदिर आता हूँ, मुझे चलने के लिए गाड़ी नहीं दी, घोड़ी नहीं दी। उसके पास वो कभी कभी आता होगा, उसको गाड़ी घोड़ी दे दी। आप विचार करना, आप ख्याल करो। बच्चा बीमार हो तो उसे टैबलेट देना है तो चौथाई हिस्सा दी जाती है। बड़ी वाली टैबलेट दे देंगे तो क्या होगा, निपट जाएगा एक ही बार में। ख्याल करके रखना, जितनी योग्यता तुम्हारी है, जितनी पात्रता तुम्हारी है, उतना तुम्हें परमात्मा ने दिया है। तुम उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालोगे तो फिर तुम्हें ज्यादा मिल गया तो कहते हैं ना, शेरनी का दूध। हाँ, आपने कभी धोया? उसी में टिकता है। इनको एक्सपीरियंस हो। हमने भागचंद जी आ गए हैं। सुनो, वियतनाम जाने के पहले जिनवाणी सुन के जाओ। श्रीपाल जी भी आ गए, और जो जा रहा है अकेला और 2 को लेके आएगा वो भी आ गया है।
अभी 20 मिनट बैठ के सुनो, फिर उसके बाद जाने। आप इतना ही विचार करना, जितनी योग्यता, जितनी पात्रता तुम्हारे पास है, उतना भगवान ने तुम्हें दिया ही है। उसका आनंद मनाओ, उसकी खुशियां मनाओ। जितना तुम्हें दिया है उतना ही तुम पूरा नहीं कर सकते हो, ख्याल करो। हम भगवान के पास धन्यवाद देने का प्रयास करें, हम भगवान के पास उनको शुक्रिया देने का प्रयास करें। आप इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, जो तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलेगी। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप शिकायत करते रहो, घर वालों को शिकायत करो, परिवार को शिकायत करो, समाज को शिकायत करो, अपने आप को शिकायत। ये जो मुझे खांसी आ रही ना, मैं इसको भी धन्यवाद देता हूं। क्यों देता हूं? थोड़ी देर मुझे रेस्ट तो करने का मौका दे रही है ना, नहीं तो बोलते ही रहोगे तो काम कैसे चलेगा। थोड़ी देर वो कहता था शांत हो जाओ। आप उसको धन्यवाद तो देने का प्रयास करो, आप उसको अच्छा समझने का तो प्रयास करो। ख्याल करके रखना, डॉक्टर के पास अगर आप ईसीजी का चेकअप कराने चाहो तो डॉक्टर तुम्हारे सामने चेक करता है, उसमें लाइन ऐसे 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 आती रहती। अगर वो लाइन सीधी आ जाए तो तुम सीधे ही चले जाओगे। वो लाइन ऊपर नीचे आती रहती है तो तुम्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरे लंग्स अच्छे काम कर रहे हैं, हार्ट अच्छा काम कर रहा है, और वो लाइन सीधी हो गई तो जीवन में तो उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। ख्याल करना, जब उतार आए तब भी धन्यवाद दो। भगवान आपने में रुकने का मौका तो दिया। चौराहे पर अब गाड़ी लेके जा रहे हो तेजी से, और लाल रेड वहां पर लाइट जलती है तो क्या करते हो? अगर नहीं रुको तो गए काम से, या तो एक्सीडेंट या चालान। और चालान के लिए वहां पुलिस वाला नहीं बैठा, वो तुम्हारे घर पे डायरेक्ट मोबाइल पे आएगा, चालान हो गया तुम्हारा। तो आप विचार करना, वो वहां पर जब वो रेड लाइन पे रुकते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में कभी कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, पीड़ा आए, कष्ट आए, थोड़ा धैर्य रखो। जैसी है ग्रीन लाइट आएगी, आपकी गाड़ी सुरक्षित चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नीतिकारों ने कहा, चुप होकर बैठिए देख दिनन के फेर, चुप होकर बैठिए देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। जैसे ही अच्छे दिन आएंगे, जैसे ही अच्छा समय आएगा, सब काम तुम जो चाहते हो वो ही होगा। चाहो तो अच्छा, संभवनाथ भगवान हमारे ऊपर हैं, वो कहते कुछ भी असंभव है ही नहीं, लेकिन चाहो तो चाहते नहीं, छोटी मोटी चीजें चाहते हो। और छोटी मोटी चीजें वो कहते हैं कि तुम्हारी तो संसार ही पूरी कर देगा। अब पेट में दर्द है, मेरे पास आए, महाराज पेट में दर्द है, क्या करूं? मेरे पैरों में दर्द है, मैं क्या करूं? है ना? अब बोले मेरा महाराज मेरी बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भागचंद जी के पास चले जाओ, उनकी बच्चे की होगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। आप ख्याल करके, जहां पर जो काम हो सकता है वहां जाकर काम करो। दुकान नहीं चल रही तो मैं क्या करूं? मेरे को ले जाके बैठा दो, चलने लगे। लेकिन आपकी श्रद्धाएं हैं, इतना ही। ये सब संसार की छोटी मोटी चीजें। ये क्या सुनीता बहन खड़ी है? तो खड़ी क्यों मम्मा, बैठू तो अभी जल्दी जाने नहीं दूंगा, 10 मिनट बैठना पड़ेगा। इतना ही, फ्लाइट तो नहीं है अभी, हाँ वो तो शाम को है। अब इतना ही विचार करना, ये पुण्य है, ये सौभाग्य है आपके कि आपको अपने जीवन में अच्छे करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे बच्चे अपने पिता को कहते हैं, वैसे भक्त भगवान को कहते हैं, शिष्य गुरु को कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा है, हमारा अच्छा हो जाए। ख्याल करो, हमारे अंदर भगवान के प्रति आह्वान गाए, हमें अपने जीवन के लिए सौभाग्यशाली समझे। तुम जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, उसको अच्छे तरीके से करो, अच्छे अहोभाव से करो, खुश होकर करने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, तुम्हारी हर क्रिया तुम्हें बहुत बहुत ऊर्जा देगी। और तुम नर्वस भाव से कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, करना पड़ रहा है, ख्याल करना,
चाहे वो संसार की क्रिया हो, चाहे वो सन्यास की क्रिया हो, चाहे वो गलत क्रिया हो, चाहे वो अच्छी क्रिया हो, उसमें खुशी मिलेगी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाव उदासीनता का है। संसार की क्रियाओं में एक बार भली उदासीन हो जाना, लेकिन धार्मिक क्रिया में, अच्छी क्रिया में, आत्म कल्याण की क्रिया में, अपने सामायिक, अपने चिंतन की क्रिया में, अपने उत्थान की क्रिया में कभी उदासीन नहीं होना। उसमें उत्साह रखना, आनंद रखना। आप विचार करना, हमारा हर क्षण इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, हमारे हर क्षण को इतना आनंद से भरकर जीना चाहिए। ऐसा जीवन जिए जिससे हम आदर्श बन जाएं। कब तक हम दूसरों की लाइन में लगकर अपने जीवन को जिएंगे? कब तक हम दूसरों के आदर्शों को ओढ़कर ही अपने जीवन को जिएंगे? कुछ एक आदर्श ऐसा बनाने का प्रयास करो, तुम्हारे उस आदर्शों को दूसरे लोग भी जी सके, तुम्हारे उस आदर्शों को दूसरे लोग भी अपना अनुसरण कर सके, उस आदर्श को अपने जीवन में पाने का प्रयास कर सके। ख्याल करो, हम मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, हम अपने आप को अच्छा समझें। अब कहोगे महाराज जी हम अच्छे हो गए तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है? हमने आ गया मेरे साथ सब कुछ, तो मैं क्यों जाऊं? मेरे अंदर गलतियां हैं तो इसीलिए जा रहा हूं। अब ख्याल करना, मेरे अंदर गलतियां हैं, मेरे अंदर पाप हैं, मेरे अंदर ये है वो है, इसीलिए तो जा रहा हूं, वहीं पे तो धोने जा रहा हूं। मैं कहूँगा ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हो कि आपके अंदर गलतियां हैं, आपके अंदर पाप हैं, आपके अंदर अपराध हैं, उन्हें धोने जा रहा हूं, तो कब तक धोने जाओगे? कभी तो धोना चाहिए ना। अब आपने वो पाप का समय हटा दिया, अब पुण्य के समय पर आप आ गए हो, तो आप अपने उस पुण्य को पुण्य से बढ़ाते चले जाओ। इतना ही ख्याल करो, इतना ही जीवन को समझने का प्रयास करो। हमारे जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ में हैं। अच्छे कर्म हमारे जीवन में हमें अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, और बुरा कर्म हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं वो बुरे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बुराइयों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे अंदर वो बुराइयां कभी ना कभी पनप सकती हैं। अच्छे लोग होते हैं जो अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। अच्छाइयों पर ध्यान दोगे तो एक ना एक दिन तुम अच्छे बनते चले जाओगे, बनते चले जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी किसी संत से मिलो, उनके जीवन की कोई एक अच्छाई अपने जीवन में जरूर उतारो। जब भी तुम किसी व्यक्ति से मिलो, उसके अंदर कोई अच्छाई है, उसे अपने जीवन में, अपनी डायरी में, अपने जीवन की जिंदगी की डायरी में लिखो, नोट करो और उसे उतारने का प्रयास करो। जब भी कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करो, उस ग्रंथ में कहीं कोई बात हो, अच्छी बात जो दिल को घर कर जाए, उसे नोट्स करो और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। हजारों लाखों लोगों से जीवन भर में मिलते हो और उनकी एक अच्छी बात भी नहीं ले पाते हो। हजारों पुस्तकें पढ़ते हो, उनमें से एक भी अच्छी बातें नहीं ले पाते हो। पूरी पुस्तक नहीं, मैं कहता हूं मेरा पूरा प्रवचन अपने जीवन में मत उतारो, लेकिन एक बात तो कभी प्रवचन की समझ में आती होगी ना। पूरे प्रवचन में हमारे जितना मैंने प्रवचन किया, उसमें से कोई एक बात तो लेकर जाओ। हाँ, अगर एक बात भी समझ में नहीं आती है तो फिर कैसे काम चलेगा? ख्याल करके देखना। अब मैंने एक जगह बोला भाई कि धर्म सभा में कोई आते हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति गया, नीचे चप्पलें अच्छी रखी थी, नहीं वही लेके चला गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती